શિયાળામાં ખાસ ખોરાકનું ખૂબ મહત્ત્વ હોય છે। શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન બાળકોમાં રોગનું પ્રમાણ પણ વધતું હોય છે। આવી સ્થિતિએ બાળકનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ મહત્ત્વનું બની જતું હોય છે। બીજી બાજુ શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન બાળકોનો વિકાસ થતો હોય છે। બાળકોને કેવા ખોરાક આપવા જોઈએ અને શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ જેથી બાળક બીમાર ન પડે, તે મામલે આવો जानिए आयुर्वेद निष्णांत पासेथी। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कोरी है। मैं ITRA के कुमार वित्त विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रथम यहाँ पर बाल रोग विभाग जिसे बोलते हैं, बाल रोग विभाग में मैं विभागाध्यक्ष हूँ। और यहाँ के जो हॉस्पिटल है उसमें एक हमारा 15 नंबर की OPD है, वहाँ पर बालकों के लिए OPD चलती है और यहाँ पर बच्चों की IPD भी की व्यवस्था भी है। आज मैं आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ऋतु आई है जिसमें अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इसको हम आयुर्वेद में शीत ऋतु के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि बच्चों को बहुत सारी बीमारियाँ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस समय बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और खान पान जो अगर सही नहीं रखा तो बच्चों को जल्दी से सर्दी खांसी बुखार होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो हमें यहाँ जो शीत ऋतु है इसमें हमारे बच्चों का जो रहन सहन है, खान पान व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि इसी समय शरीर की जो वृद्धि है, उनका ग्रोथ है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें अगर अच्छा खान पान रहेगा तो उनका ग्रोथ भी इस ठंडों में ज़्यादा रहेगा और वो आगे जो ग्रीष्म ऋतु आएगी उसमें भी उनका वजन इतना कम नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो शीत ऋतु होती है इसमें बच्चों को उष्ण आहार विहार का सेवन करना चाहिए। उष्ण से मतलब गर्म चीज़ें। तो जैसे आप सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको सब कपड़े ऐसे गर्म कपड़े पहना के भेजना होता है। उनको जो नहाना है उन जो भी उष्ण जल का से यूज करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिर के ऊपर ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालें। आप बाकी शरीर में नीचे का जो पोर्शन है उसमें उष्ण जल का कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अलावा जो टिफिन वगैरह आप बच्चों को देते हैं उसमें भी ऐसा आहार होना चाहिए जिससे उनके ग्रोथ प्रॉपर हो और उष्ण हो, जिसमें मधुर रस का सेवन किया जाता है। तो मधुर रस है, इसमें घी मिक्स होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए। तो ऐसे आहार का, जैसे आप सीरा बनाते हैं तो सीरा में घी अच्छा होना चाहिए और उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो शर्करा की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी मधुर आहार हैं उनका आप, जैसे आप अभी गुजरात में अड़दिया वगैरह बनाते हैं तो उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस ऐसे आहार जहाँ पर आप घृत का यूज कर रहे हैं, अड़दिया का यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर उष्ण जल का सेवन जरूर करना चाहिए। आप ठंडा जल पिलाएंगे तो वो नुकसानदायक होता है। तो आप जब भी बच्चों को खाना खिलाते हैं उसके बाद गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए, गर्म कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादातर जो आहार होते हैं उसमें गुड़, तिल और मूंगफली, जिसे हम सिंगदाना बोलते हैं, उनसे बने हुए जो लड्डू वगैरह हैं उनका यूज कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ बाजरा का जो चलन होता है, क्योंकि ये बाजरा का जो रोटला होता है वो उष्ण होता है, इसलिए ये इसमें अगर ज़्यादा घी और गुड़ मिला के अगर आप लेते हैं, उनके लड्डू भी बना के लेते हैं या रोटी के रूप में यूज करते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो मौसमी फल हैं उनका भी यूज करते रहना चाहिए। तो अभी इस समय बहुत सारे मौसमी फल आ रहे हैं, उनका भरपूर यूज करें और पानी का भी यूज करते रहें। लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आइसक्रीम वगैरह की डिमांड करते हैं या पिज़्ज़ा की डिमांड करते हैं। वो बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक जो विकास है उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए फास्ट फूड का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप फास्ट फूड ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, शरीर की वृद्धि कम होती है। આમ શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન અડદિયા સહિતના ઉષ્ણ ખોરાકનું સેવન કરવું જોઈએ અને બીજી બાજુ ગરમ કપડાં પહેરવા જોઈએ, સાથે ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવું જોઈએ અને તકેદારી રાખવી જોઈએ। વધુમાં
ભોજન લીધા બાદ ગરમ પાણી પીવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ।